नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। आज इस संघर्ष का 36वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और अपनी बातें, अपने जो 3 कानून सरकार के द्वारा लाए गए हैं उसको वापस करने के लिए मुसलसल यहाँ बैठा है, संघर्ष जारी है। इसी बीच देश में कई लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जिनका मोह भंग हो रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ाव रखते थे, लेकिन एक तरफ किसान आंदोलन है तो अपनी नैतिकता समझते हुए इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। हमारे बीच ऐसे ही हरियाणा से एक जुड़ रहे हैं भाई साहब। आपका नाम? मेरा उधम सिंह आर्य है और बेसिकली हरियाणा का सबसे नया ज़िला है चरखी दादरी, जो भिवानी से अलग हुआ है, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। आप यहाँ इस आंदोलन में, आंदोलन आज 36 दिनों का हो गया जी। आप पार्टीगत भी जुड़े रहे जी भाजपा से, आज क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ आंदोलन में आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी हमने। नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे और उस समय पार्टी 5 निष्ठाओं के साथ सदस्यता दिलवाती थी। तो 5 निष्ठाएं पर्ची पे बाकायदा पीछे लिखी होती थी, वो सक्रिय सदस्यता हमने ली थी। उसके बाद राजनाथ जी अध्यक्ष बने, यानी कि प्रधानमंत्री जी तो बहुत बाद में डिक्लेयर हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी, और हमने काफ़ी भाजपा के विचारों के साथ मिलके और बूथ स्तर तक का काम किया है। शक्ति के अंदर बूथ स्तर, जहाँ तक मतलब भाजपा की इकाइयाँ ऊपर से नीचे तक है, उनसे सब हम वाकिफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हमने बहुत ज़ोर शोर से प्रधानमंत्री जी का प्रचार किया था, मंचों के माध्यम से, और लोगों से जुड़े हम, मंचों से संबोधन हमारे हुए। यानी कि एक पार्टी के पूरे प्रचार में जो भी झोंका जाता है वो हमने झोंक दिया था। आपने कहा कि तब आप भाजपा की विचारधारा के नितिन गडकरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब आप भाजपा की विचारधारा से इसके साथ जुड़े थे, प्रचार को किया। तो अब आपको लगता है कि भाजपा की विचारधारा बदल गई है? देखिए, एक अटल जी की विचारधारा थी भाजपा में, जो कि संसद में खड़े होकर कह दिया था अटल जी ने कि मंडी बहुत बड़ी है, माल भी बहुत है, लेकिन खरीदार नहीं है। सरकार चली जाएगी, फिर जनता के बीच में जाएंगे, सरकार बनाएंगे। 1 वोट से सरकार गिर गई थी। उस सिद्धांत की भाजपा थी जो अटल आडवाणी जी ने सिद्धांत दिए थे, और बहुत लंबे समय तक उन सिद्धांतों को रखने का प्रयास किया गया। उन्हीं सिद्धांतों पे बहुत से नेता आज भी भाजपा में ऐसे हैं कि वर्तमान स्थिति से तो इस आपने ये कैसे सोचा कि मुझे इस आंदोलन में जाके समर्थन करना चाहिए? ऐसा क्यों विचार आया, कैसे? देखिए, पृष्ठभूमि किसान है और किसान के बाद सब है। माता पिता के साथ खेत से जो कमाया है वो हमने राजनीति में लगाया भी है, राष्ट्रवाद के लिए लगाया है, राष्ट्रवाद के लिए लगातार काम किया है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इससे मन बहुत दुखी है। आप कह रहे हैं आपने राष्ट्रवाद के लिए इस पार्टी को, राष्ट्रवाद के लिए यहाँ इस पार्टी के साथ थे, इनके लोगों के साथ थे। लगातार भाजपा के लोग और उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये राष्ट्र विरोधी लोगों का है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद समय से गुजर रहा है देश। मतलब आपका नेता एक वही होता है जिसको विरोध सहने की आदत हो। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर मीडिया में मेरी अच्छाई आनी जिस दिन शुरू हो जाए, उस दिन मान लेना कि मैं कहीं ना कहीं पतन की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि एक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि देश में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन उठा, चाहे वो गुजरात से उठा, चाहे अन्य प्रकार के, और उन पे वो लेबल लगा के उनको धीरे से दबा दिया जाता था। लेकिन देश का अन्नदाता बहुत समझदार है और हर चीज़ को सहन करते हुए अन्नदाता 36वें दिन फिर आंदोलन पे है। साफ़ सुथरा आंदोलन, वही सरकार आज मानने पे तैयार भी हो गई है कि हाँ, ये किसान का आंदोलन है, और आज वो सुन भी रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है किसान होने के नाते। अब रास्ता क्या होगा? सरकार मान नहीं रही है, 36 दिन हो गए हैं, किसान मान नहीं रहे हैं, बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए, मना के छोड़ेगा किसान। जिस माताओं के कोख से हमने जन्म लिया है, उस दूध की गारंटी पर मैं बोल सकता हूँ, माननी पड़ेगी सरकार को।
आपने देखा ये हमारे साथ हरियाणा से भाजपा के कार्यकर्ता थे जो पार्टी छोड़कर पार्टी के मूल जो उसका स्वभाव है राष्ट्रवाद की बात भाजपा करती है उससे इतर आज ये सब कुछ छोड़कर यहाँ आंदोलन को अपना समर्थन देने आए हैं। पूछने पर इन्होंने कहा कि हमारी नैतिकता जाग गई है और हम अल्टीमेटली हम आखिरकार किसान हैं तो हम किसानों के साथ ही खड़े होंगे। इस पे एक इकबाल साहब का शेर मुझे याद आता है, आप सुनिएगा। वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तुम्हारे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो बर्बाद हो जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां में। सुनिएगा, समझिएगा, स्वविवेक से देखिएगा कि सही कौन है, गलत कौन है, राष्ट्र विरोधी कौन है, राष्ट्रवादी कौन है। जो न्यूज़ चैनलों से जहर आपके दिमाग में बोया जा रहा है उस जहर से बचाइए। देश में खड़े रहिए। धन्यवाद। मैं सुधाकर सिंह। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पेज पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं वहाँ जाकर हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।